हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड फर्स्ट है 9 raised to the power 3/2। तो 9 raised to the power 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएंगे? 3 × 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9। और पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, यही हो जाएगी। तो 3 कितने टाइम में है? 2 टाइम में है। तो इसको पावर में कैसे राइट करेंगे? 3 की पावर 2। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। और बाहर ब्रैकेट के क्या है? 3/2 पावर ऑलरेडी है। तो अब फिर से वही हमारा एक्सपोनेंट लग जाएगा क्या? a⁻m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a⁻m n। ये वाला हमारा एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा। ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कर देते हैं 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3/2। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 raised to the power 3। 1 3 जा 3 बचा ना, तो 3 raised to the power 3। तो 3 raised to the power 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3, ये लिख सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। डेट मीन्स 27 इज योर आंसर। किसका? 9 raised to the power 3/2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 27। अच्छा, नेक्स्ट अब सेकंड है आपका 32 raised to the power 2/5। तो 32 के भी प्राइम फैक्टर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। तो क्या कितने आए थे? 2 5 टाइम आए थे। तो लिख लेंगे 32 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम, 1 2 3 4 5 5 टाइम हो गए। तो 32 को हम 5 टाइम 2 राइट कर लिया मल्टीप्लाई में, तो 32 आ जाएगा। और पावर बाहर कितनी है? ऑलरेडी 2/5 है बाहर। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 5 राइट कर सकते हैं। और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी पावर है 2/5। तो सेम एज यही वाला फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, लॉ लग जाएगा ये वाला। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर, दोनों पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5 कट हो गया। तो अब बचा कितना? 1 2 जा 2। तो 2 की पावर कितनी बची? 2। और 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। और 2 2 जा कितना होता है? 4। डेट मीन्स दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इसी में थर्ड है आपका 16 raised to the power 3/4। तो इसको आप कैसे राइट करेंगे? 16 को नहीं आता है तो कर लेते हैं 16 के फैक्टर्स। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यही आ जाएंगे इसके फैक्टर्स 16 के। तो 16 के कितने फैक्टर आए? 1 2 3 4 4 आए हैं। तो 2 को 4 टाइम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, कर लिया। और ब्रैकेट के बाहर पावर 3/4 लगा देंगे। 16 की जगह पर हमने ये राइट किया है और ये बाहर की पावर यहाँ आ गई। क्लियर? तो ये इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। और बाहर पावर 3/4। फिर से एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा यही वाला। तो लगा दे रहे हैं 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3/4। पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 4 1 जा 4 कट हो जाएगा 1 टाइम में। और 1 3 जा 3। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1 3 जा 3। तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 राइट कर सकते हैं। डेट मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ 125 raised to the power माइनस का 1/3। फिर से वही काम करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टर करेंगे
लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किए थे 125 के फैक्टर्स, क्या आए थे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आए थे, और पावर कितनी है यहाँ पर माइनस का 1/3 है। 125 के प्राइम फैक्टर ये हो गए और माइनस का 1/3 पावर ये हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 raised to the power 3 राइट कर सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर पावर माइनस का 1/3, यही हो जाएगा। और फिर से एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा वही वाला सेम, पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये माइनस का 1/3 है इस तरीके से, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 टाइम में कट हो जाएगा, तो पावर क्या बची माइनस का 1 मल्टीप्लाई +1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 टाइम में कट हो गया ना, तो 1 1 जा 1 और माइनस साइन। तो इसको यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि पावर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर देंगे 5 का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 5 का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे कि 5 के अपॉन में जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो अब आप इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या निकलेगा 1/5 निकलेगा, और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो नेगेटिव पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1/5 raised to the power +1। तो अब 1 + 1 राइट करें या ना करें एक ही बात है, तो आप आंसर में 1/5 भी राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसमें फर्स्ट है आपका 2 raised to the power 2/3 डॉट 2 raised to the power 1/5। अब इसमें क्या होगा एक्सपोनेंट, जो लॉज हमने पढ़े थे अभी लास्ट वीडियो में, तो वही यहाँ पर हमें यूज करने हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यही लॉ हमने पढ़ा था वहां पे, क्या पढ़ा था a⁻m डॉट a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n। तो यही वाला हम लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। बेस क्या है 2 है, तो 2, m क्या है 2/3 प्लस n क्या है 1/5। अब जो पावर है इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, अप साइड भी 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 प्लस 5 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई तो अप भी मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे। तो ये सिर्फ पावर में चल रहा है 2 की पावर में, 10 + 3 13 अपॉन में 15। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सिंप्लीफाई किस बेस पे कर रहे हैं हम, जो हमने एक्सपोनेंट लॉज पढ़े थे अभी लास्ट वीडियो में, उस हिसाब से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड है 1/3 raised to the power 3 एंड होल पावर 7। तो इसको कैसे करेंगे 1 raised to the power, जो 7 है वो 1 की पावर में भी है और 3 जो बेस में है डिनोमिनेटर में उसकी पावर में भी है, तो 1 की पावर 7 राइट करेंगे अपॉन में 3 raised to the power 3 ब्रैकेट के बाहर 7। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब 1 की पावर 7 मतलब 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा। अब नीचे क्या लॉ लग रहा है देखिए, ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे a⁻m एंड n। तो ये क्या बन जा रहा है m n, a⁻m n। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 raised to the power 7 3 जा 21, यही हो जाएगा।
अब इसको चाहे तो आप अपसाइड भी ला सकते हैं। जब आप अपसाइड लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 3 माइनस का 21 भी राइट कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन थर्ड में ही आपका थर्ड है 11^1/2 अपॉन 11^1/4। ये भी हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर a⁻m हो अपॉन में a⁻n हो तो क्या हो जाता है, बेस सेम है लेकिन अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कर लेते हैं, यही वाला लॉ यूज करते हैं। तो 11 बेस क्या हो गया, 11 हो गया, m क्या हो गया 1/2 माइनस n क्या हो गया 1/4। कर लेते हैं फिर से। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 4 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से कराना पड़ेगा। तो अब देखो कितना हो गया, ये 11 क्या हो गया, देखो 2 1 जा 2 -1 अपॉन में 4। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, 2 - 1 हो गया। ठीक, ये 11 की पावर में है। तो 11^2 में से 1 जाएगा 1 अपॉन में 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब ये वाला देखिए फोर्थ क्वेश्चन 7^1/2 डॉट 8^1/2। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेस अलग है और पावर सेम है। तो ये वाला भी एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था क्या, कि a⁻m डॉट b⁻m क्या होता है, ab की पावर m। डेट मीन्स अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो 1/2 है वो सेम रहेगा। देखते हैं, 7 × 8 और पावर 1/2, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर।